11वां क्वेश्चन अध्ययन करेंगे तो देख लीजिए, कहता है एक आयताकार बरामदा है। तो मान लीजिए यहाँ देखिए थोड़ा, एक आयताकार बरामदा, यही बरामदा है। तो ये बरामदा है, तो बरामदा की लंबाई बरामदा की लंबाई कहता है 18 मीटर और 72 cm है। ये लंबाई है सो है 18 मीटर और 72 cm। ये लंबाई है 18 मीटर एवं 72 cm। और इसका चौड़ाई कहता है, ये बरामदा की है लंबाई 18 मीटर 72 cm। और यहाँ पे इसका कहता है चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है 13 मीटर एवं 20 cm। ये हो गया चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। तो कहा जाता है कि इसमें समान बीमाओं वाली, समान बीमाओं कहने का मतलब हो गया, ध्यान से देखिएगा, समान बीमाओं। तो समान बीमाओं कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों एक बराबर होगा, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो तो वो बराबर होता है। तो इसमें लंबाई एवं चौड़ाई, समान बीमा कहने का मतलब लंबाई एवं चौड़ाई की माप बराबर हो, यानी लंबाई और चौड़ाई की माप बराबर होनी चाहिए, उसी को समान बीमा कहते हैं। तो कहता है समान बीमाओं वाली लंबाई और चौड़ाई एक बराबर वाली वर्गाकार टाइल्सों। तो वर्ग के हम लोग माने बहुत बचपन से ही जानते हैं कि वर्ग अगर देखते हैं तो वर्ग के लंबाई और चौड़ाई दोनों ही एक बराबर होता है। जिस आकृति के लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाए उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। तो कहता है समान बीमाओं वाली, अगर ये x है तो ये भी x, नहीं सब x, तो ये भी x, ये भी एक सब x है। तो कहता है समान बीमाओं वाली एक वर्गाकार, यानी कि समान बीमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है। तो टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, टाइल की न्यूनतम संख्या कहता है क्या होगी, टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। एक आयताकार बरामदा है, ये है से बरामदा है, नहीं ये है से बरामदा है, और इसमें है हमें वर्गाकार टाइल लगाना है। तो कितने टाइल लगाएंगे कि ये इतना लंबा और इतना चौड़ा बरामदा पूर्ण रूप से भर जाए। माने इसमें अगर सेट करना है हमें तो समान लंबाई इस तरह हमको टाइल लगाना है। तो कितने टाइल के पीस लगाएं कि सारा है बरामदा है सो इस प्रकार देखिए ध्यान से, इस प्रकार है सो यानी कि पूर्ण रूप से भर जाए, इसमें है सो एक भी कम बेसी नहीं हो। देखिए जिस तरह भरना है इसको, तो वो कह रहा है कि वही टाइल की संख्या कितनी होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आप लोग देखिए थोड़ा ध्यान से कि दिया हुआ है 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में है। तो मीटर में और सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मीटर वाले को सेंटीमीटर में तोड़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मीटर में 100 cm होता है, 1 मीटर में 100 cm होता है। तो इसी प्रकार 2 मीटर या 5 मीटर में कितने cm, तो 500 cm। नहीं तो लंबाई पर बात करते हैं। तो लंबाई देखिए अब हल में 11 नंबर क्वेश्चन का हल देखेंगे। हल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हल देखेंगे। तो हल में लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो लंबाई कितना है 18 मीटर और 72 cm, 18 मीटर 72 cm है। तो कहने का मतलब 1 मीटर में 100 cm, 1 मीटर में 100 cm, तो 5 मीटर में 500 cm, तो 18 मीटर में कैसे cm, तो 18 मीटर में 1800 cm आप प्लस 72 cm। तो लंबाई कितना हो जाएगा, यानी 1872 cm। लंबाई का रियल मान आ गया, लंबाई 1872 cm। ये तो लंबाई हो गया, ये लंबाई हो गया 1872 cm। एवं अब दूसरा चौड़ाई क्या दिया हुआ है, तो चौड़ाई दिया हुआ है 1320, यानी कि 13 मीटर और 20 cm। तो 13 मीटर 20 cm को लिख सकते हैं
1300, 1 मीटर में 100 तो 13 मीटर में 1300 आप प्लस 20 cm तो कितना हो जाएगा 1320 cm। तो ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया चौड़ाई 1320 cm। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसमें से हम एक टाइल की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो एक टाइल की लंबाई टाइल तो मौसा निकालेंगे न्यूनतम एकदम, अधिक से अधिक कितनी लंबा हो सकती है, अधिक से, ये तो महत्तम हो गया। महत्तम ने सबसे बड़ा से बड़ा कितनी बड़ी टाइल हो सकती है, लंबाई और चौड़ाई सेम होना चाहिए, वर्गाकार होना चाहिए। तो पहले मौसा निकाल लीजिए ध्यान से। तो पहले तो इसे लौसा करेंगे, तो लौसा से मौसा निकालेंगे। देखिए, तो 1872 है, तो 1872 को हम लोग लौसा करेंगे तो कितना इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो 1872 को 9 नहीं, इसको 9 दूनी 18 और इसको लिख सकते हैं 36 दूनी 72, तो 9 से 36, तो 9 से 36 के फिर अधिया करेंगे तो 2 चौके 8, तो 2 छक 12, 2 अठे 16, नहीं इतने ना होगा, 2 चौक 8 था, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर लगाएंगे 2 से, तो 2 से फिर लगाते तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 3 4, फिर लगाएंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 साते 14, अब 17, तो 17 कैसे कटेगा, तो 17 पहाड़ा पढ़िए, किसका पहाड़ा में 17 आता है, तो 13 के पहाड़े में आता है 13, 26, 13, 39, 13। चलिए, तो 13 नामा, तो यहाँ पे 3 से लगा करके पहले देखते हैं, 3 से लगाइए तो थोड़ा 3 से लगाएंगे इसमें, 2 के बाद 3 से, तो 3 तिहाई 9, तो 3 तिहाई 9, तो 2 पर 7, तो 3 9 27, फिर अब लगाएंगे 39, तो 3 से 13 तिया 39 लग गया, यही तो हुआ। 2 के तब 3 से लगाए हैं, 3 से लगाए हैं, 3 तिहाई 9 तब फिर 39 से आया, तो 13 तिया 39, यानी 2 गुने 2 गुने 2, तो इसको लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, 1872 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 13 लिख दे इसको। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा है 13 20, तो 13 20 को लगाएंगे तो इसको 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 यानी कि 6 से 60, नहीं 6 से 60, तो फिर इसको लगाएंगे तो 330, फिर इसको लगाइए 2 से, तो 200 से लगाएंगे तो इसको अधिया 2 एक कम, नहीं 2 एक कम, तब इसको लगाएंगे 2 छक 12, 2 पंच 10 यानी 65। अब इसमें लगा करके देखते हैं 3 से, 3 पचे 15, 3 पचे 15, अब इसमें फिर लगाते हैं 5 से, तो 5 से 11 पचे 55, यानी लिखेंगे इसको क्या, इसको लिखेंगे 13 20 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, नहीं तो जो मिल रहा है, तो जो मिलेगा ना वही हो गया वर्गाकार टाइल की लंबाई। तो म स निकालेंगे पहले, म स, तो ये मिला तो 2 लिख दिए, फिर इसमें ये 2 मिल रहा है तो इसके लिए 2 लिख दिए, फिर इसमें ये देखिए ये 2 मिल रहा है तो इसके लिए 2 लिख दिए, और 3 देखिए ये दोनों में 3 मिल रहा है तो 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 1 24, यानी कि 24 cm टाइल की लंबाई हो गया 24 cm। हमें तो टाइल की लंबाई देखिए, टाइल की लंबाई 24 cm हो गया है, टाइल की लंबाई आ चुका है 24 cm, और उसमें हमें लगाना है आयत में। तो किस प्रकार लगाएंगे, तो एक टाइल की लंबाई 24 cm, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, टाइल की लंबाई है 24 cm, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कुल टाइलों की संख्या, तो कुल टाइलों की संख्या बराबर आयताकार आयताकार बरामदा का क्षेत्रफल बटे
वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। तो आयताकार बरामदा का क्षेत्रफल होता है लंबाई, नहीं, लंबाई गुने चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा। तो आयत का निकाले थे, लंबाई था 1872 और चौड़ाई था 1320। वर्ग की भुजा नहीं, तो भुजा कितना आया है, तो भुजा आया है 24 गुने 24। अब ध्यान से देखिए इसको काटेंगे किस तरह। तो काटना एकदम सिंपल है। देखिए ये ऊपर वाला 18 वाला को काटना है, 24 से 18 को। तो 18 वाला में कितना बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है। तब बचा हुआ ये देखिए 3 दूनी 6 और 13 छक्का 78। तो ये हुआ 78 मरतब में कट जाएगा। तो ये कट गया 78 मरतब में। और उसको काटेंगे तो वो कटेगा, देखिए यहाँ पर उसको काटेंगे 11 गुने 5 था ना, 5 गुने तब 5 था इसमें। तो 11 पचे 55, तो ये कटेगा 55 मरतब में। 55 मरतब में तो कितना हो गया 78 गुने 55। और 78 में 55 से गुना कीजिएगा तो करके देख लीजिए, यहाँ पर लिखते हैं 78 गुने 55। तो 5 8 40, नहीं 5 8 40 से 7 5 35, 35 4 35 4 39, फिर 5 8 40 35 4 39 से तो 0 9 9 3 12 के 2 3 यानी कि 42 90। पूरे कितने संख्या हो गया, यानी टाइलों की संख्या 4290 हो गया टाइल की संख्या। टाइल की संख्या यही हो गया, यही तो आंसर है। चलिए